अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। तो चलिए शुरू कर दे बीजो फ़र्ज़ नमाज के तरीके का बयान। तो चलिए टाइम नहीं लेते ज़्यादा, तो छोटी दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली औज़ुबिल्लाहि शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ आप भी पढ़ लीजिएगा। मसला नंबर 1, नमाज की नियत करके अल्लाहु अकबर कहे और अल्लाहु अकबर कहते वक्त अपने दोनों हाथ कंधे तक उठाए, हाथ को दुपट्टे से बाहर न निकालें, फिर सीने पर बांध लें और दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ के पिछले हिस्से पर रख दे और ये दुआ पढ़ें, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुक व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर उज़ूज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम पढ़ें, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम पढ़ें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर पढ़कर अलहम्दु पढ़ें और वल्लज़ीन पढ़े के बाद आमीन कहे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कोई सूर पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाए और सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 बार या 5 बार या 7 बार कहे और रुकू में दोनों हाथ की उंगलियों मिला कर घुटनों पर रख दें और दोनों बाजू पहलू से खूब मिलाए रहें और दोनों पैर के टखने बिल्कुल मिला दें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हमदा, यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हमदू कहती हुई सर को उठाएं। जब खूब सीधी खड़ी हो जाए तो फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई सजदे में जाएं। ज़मीन पर पहले घुटने रखें, फिर कानों के बराबर हाथ रखें और उंगलियां खूब मिला लें। फिर दोनों हाथों के बीच में माथा रखें और सजदे के वक्त माथा और नाक दोनों ज़मीन पर रख दें और हाथ को 5 की उंगलियां किबले की तरफ रखें, मगर पाँव खड़े न करें बल्कि दाहिनी तरफ को निकाल दें और खूब सिमट कर और दब कर सजदा करें। फिर पेट दोनों रानों से और बाहों दोनों पहलू से मिला दें, दोनों बाहों ज़मीन पर रख दें और सजदे में कम से कम 3 बार सुबहाना रब्बिल आला कहें। सुबहाना रब्बिल आला कहे अल्लाहु अकबर कहती हुई खड़ी हो जाएं और ज़मीन पर हाथ टेक कर न खड़े हों। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह कर अलहम्दु सूर पढ़ के दूसरी रकात इसी तरह पूरी करें। जब दूसरा सजदा कर चुके तो बाएं यानी बाईं तरफ बैठ जाएं और अपने दोनों पांव दाहिनी तरफ निकाल दें और दोनों हाथ अपनी रानों पर रख दें और उंगलियां खूब मिला कर रखें। फिर पढ़े, फिर क्या पढ़ना, अतहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु बतैयबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। और जब कलमे पर पहुँचे तो बीच की उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर ला इलाहा इल्लल्लाह कह के वक्त कलमे की उंगली उठा दे और ला इलाहा इल्लल्लाह के वक्त झुका दे, मगर अकद और हल्के की शक्ल आखिर नमाज तक बाकी रखे। अगर 4 रकात पढ़ना हो तो इससे ज़्यादा और कुछ न पढ़ें, बल्कि फ़ौरन अल्लाहु अकबर कहकर उठा खड़ी हो जाएं और 2 रकात और पढ़ लें। फिर फ़र्ज नमाज पिछली 2 रकातों में अलहम्दु के साथ कोई सूर मिलाएं। जब चौथी रकात पर बैठे फिर अतहियातु पढ़ के ये दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। फिर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली मग़फ़िरली वली वालिदैया
वाली जिमियल मुहम्मिनीन वल मुहम्मिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाते अल या मिनहुम वल अमुवाती, या कोई और दुआ पढ़े जो हदीस में या कुरान मजीद में आई हो। फिर अपने दाहिनी तरफ सलाम फेरे और कहे अस्सलामु बरहमतुल्लाह। फिर यही कहकर बाईं तरफ सलाम फेरे और सलाम करते वक्त फरिश्तों पर सलाम करने की नीयत करे। ये नमाज पढ़ने का तरीका है, लेकिन इनमें जो बातें फ़र्ज है उनमें से एक बात भी छूट जाए तो नमाज नहीं होती, चाहे जानबूझकर छोड़े या भूले से छोड़े का एक ही हुक्म है। और कुछ चीज़ें वाजिब हैं कि इसमें से अगर कोई चीज़ जानबूझकर छोड़ दे तो नमाज पढ़नी पड़ती है। अगर कोई फिर से ना पढ़े तो खैर, तब भी फर्ज सर से उतर जाता है, लेकिन बहुत गुनाह होता है। और अगर भूले से छूट जाए तो सब्र का सजदा करने से नमाज हो जाएगी। मसला नंबर 2, नमाज में 6 चीज़ें फ़र्ज हैं। नियत बांधने के वक्त अल्लाहु अकबर कहना, दूसरा खड़ा होना, तीसरा कुरान में से कोई सूर्य आयत पढ़ना, चौथा रुकू करना, पाँचवा दोनों सजदे करना और छठा नमाज के आखिर में जितनी देर अतहियात पढ़ने में लगती है उतनी देर बैठना। मसला नंबर 3, ये चीज़ें नमाज में वाजिब हैं। हलम-दो पढ़ना और फिर सूर मिलाना, फिर रुकू करना, फिर सजदा करना, 2 रकात पर बैठना, दोनों बैठकों में अतहियात पढ़ना, बितर की नमाज में दुआ कुनूत पढ़ना, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर सलाम का फेरना, हर चीज़ को इल्मीदान में से अदा करना, बहुत जल्दी ना करना। मसला नंबर 4, इन बातों के सिवा जितनी और बातें हैं ये सब सुन्नत है, लेकिन कुछ इनमें मुस्तहब है। मसला नंबर 5, अगर कोई नमाज में अलहम्दु ना पढ़े बल्कि कोई और आयत या कोई पूरी सूर पढ़े, ये सिर्फ अलहम्दु पढ़े, उनके साथ कोई सूर या कोई आयत पढ़े, तीसरी रकात में फिर खड़ी हो जाए, ये बैठे तो गई लेकिन अतहियात नहीं पढ़ी, तो इन सूरतों में सर से फर्ज तो उतर जाएगा, लेकिन नमाज बिल्कुल निकम्मी और ख़राब है। फिर से पढ़ना वाजिब है ना, सजदा सब्र कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि कहकर सलाम नहीं फेरा, बल्कि जब सलाम का वक्त आया तो फिर से बोल पड़ी, बातें करने लगी, ये उठकर कहीं चली गई या और कोई ऐसा काम किया जिससे नमाज छूट जाती है, तो इसका भी यही हुक्म है कि फ़र्ज तो उतर जाएगा, लेकिन नमाज का दोहराना वाजिब है। फिर से ना पढ़ेगी तो बड़ा गुनाह होगा। मसला नंबर 7, अगर पहले सुर पढ़ी, फिर अलहम्दु पढ़ी, फिर नमाज भी दोहराना पड़ेगी, और अगर भूले से ऐसा कर ले तो सजदा सहर कर ले। मसला नंबर 8, अलहम्दु के बाद कम से कम 3 आयतें पढ़नी चाहिए। अगर एक ही आयत या 2 आयतें अलहम्दु के साथ बात पढ़े, तो अगर वो एक आयत इतनी बड़ी हो कि छोटी छोटी 3 आयतों के बराबर हो जाए तब भी दुरुस्त है। मसला नंबर 9, अगर कोई रुकू से भरी खड़ी होकर ये रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम ना पढ़े, या सजदे में सुबहान रब्बिल आला नहीं पढ़े, या आखिर में बैठकर अतहियातु के बाद दरूद शरीफ ना पढ़े, तो भी नमाज होगी, लेकिन सुन्नत के खिलाफ है। इसी तरह अगर दरूद शरीफ के बाद कोई दुआ ना पढ़ी, फिर दरूद शरीफ पढ़कर सलाम फेर दिया, तब भी नमाज दुरुस्त है, लेकिन सुन्नत के खिलाफ है।
मसला नंबर 10, नियत बांधने के वक्त हाथों का उठाना सुन्नत, अगर कोई ना उठाए तब भी नमाज दुरुस्त है मगर खिलाफ सुन्नत है। मसला नंबर 11, हर रकात में बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दु पढ़े और जब सूर मिलाएं तो सूर से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले, यही बेहतर है। मसला नंबर 12, सजदा के वक्त अगर नाक और माथा दोनों ज़मीन पर न रखे बल्कि सिर्फ माथा ज़मीन पर रखे और नाक न रखे तो भी नमाज दुरुस्त है और माथा नहीं लगाया फिर नाक ज़मीन पर लगाई तो नमाज नहीं हुई। हाँ, अगर कोई मजबूरी हो तो सिर्फ नाक लगाना दुरुस्त है। सजदे के वक्त अगर मसला नंबर रुकू के बाद अच्छी तरह खड़ी नहीं हुई और ज़रा सर उठाकर सजदे में चली गई तो नमाज फिर से पढ़ ले। मसला नंबर 14, अगर दोनों सजदों के बीच में अच्छी तरह नहीं बैठी, ज़रा सा सर उठाकर दूसरा सजदा कर लिया तो अगर ज़रा ही सर उठाया हो तो एक ही सजदा हुआ, दोनों सजदे का अदा नहीं हुआ और नमाज बिल्कुल नहीं हुई। और अगर इतनी खड़ी हो कि करीब करीब बैठने के गए हों तो खैर नमाज सर से उतर गई लेकिन बड़ी निकम्मी और ख़राब हो गई, इसलिए फिर से पढ़ना चाहिए और नहीं तो बड़ा गुनाह होगा। मसला नंबर 15, अगर रुमाल या सुई की चीज़ पर सजदा करे तो सर को खून दबाकर सजदा करे, इतना दबाए कि उससे ज़्यादा ना दब सके, ऊपर ऊपर ज़रा इशारे से सर रख दिया, दबाया नहीं तो सजदा नहीं हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमाज के बारे में जाना तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ में याद रखना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना।